ओम नमः शिवाय। भाद्रपद प्रदोष व्रत 31 अगस्त 2024 शनिवार को है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण शनि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत पूजन मुहूर्त प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। भाद्रपद प्रदोष व्रत की पूजा का समय शाम 6:43 से रात 8:59 तक है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान शिव की कृपा से लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। विवाह योग्य कन्याओं का मनचाहा वर मिलता है। अगर कोई मनोकामना है तो प्रदोष व्रत लगातार 11 या 26 त्रयोदशी तक रखें और इसके बाद इसका विधि विधान उद्यापन कर दें। वही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्रदोष व्रत कई सालों तक रखते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो एक समय बाद उसका उद्यापन भी ज़रूर करें। आप चाहे तो उद्यापन के बाद फिर से प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में चावल और नमक के सेवन की मनाही होती है। इस दिन पूजा में सिंदूर, हल्दी, तुलसी और केतकी के फूल का उपयोग न करें। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। शनिवार के दिन आने वाली प्रदोष तिथि पर शनि प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी और शनिदेव का पूजन अर्चन किया जाता है। प्रदोष के संबंध में वर्णित पौराणिक कथा सुनते हैं। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की भी प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मूली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। आइए जानते हैं दूसरी कथा। सूत जी ने शनि प्रदोष व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि प्राचीन समय में निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। वो ऋषि शांडिल्य के पास गई और बोली, मैं बहुत दुखी, मेरे दुख का निवारण बताइए। उसने बताया कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। उसने ऋषि शांडिल्य से कहा कि मेरे पुत्र और से मैं अब आपकी शरण में आए हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम राजपुत्र और छोटे बेटे का नाम शुचिव्रत है। तब ऋषि शांडिल्य ने कहा कि आप तीनों भगवान शिव का प्रदोष व्रत करें। तीनों ने विधान से शनि प्रदोष व्रत किया। इस व्रत का आरंभ करने से कुछ दिनों बाद एक दिन छोटे पुत्र को एक सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला। माँ ने उसे भगवान शिव की महिमा समझकर रख लिया। इसके बाद दोनों नगर को गए। रास्ते में उन्हें गंधर्व कन्याएं मिली, जबकि कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र राजपुत्र की मुलाकात के गंधर्व कन्या से हुई। वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने बताया कि वह विद्रविक नाम के गंधर्वों की पुत्री है और उसका नाम अशुमति है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने एक दूसरे को मन की बात बताई। इसके बाद राजपुत्र सुचिरवत को वहाँ कन्या के पिता के पास पहुँचा। तब राजा ने कहा, मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन करके आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि 2 गंधर्व राजकुमार आएंगे। वे मेरे परम भक्त हैं और गंधर्व राज्य से विहीन कर देंगे।
इसके बाद अंशुमति के पिता ने दोनों राजकुमारियों को सिंहासन वापस दिला दिया। गरीब ब्राह्मणी भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। यह थी प्रदोष व्रत की कथा। तो आगे बोले, हर हर महादेव।